नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए भारत लाइव की अनोखी पहल। जी हां, भारत लाइव की अनोखी पहल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ की सच्चाई जानिए अब पहली बार डॉक्टर एआई से। जी हां, डॉक्टर एआई से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ कैसे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ के बारे में कई लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चश्मे से उसका आकलन कर रहे हैं। और इस वक्त बिहार की सियासत में अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रेंड कर रहा है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उस टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ। इसीलिए हम आज आपके सामने में ये टॉपिक ले आए हैं और ये टॉपिक एआई के माध्यम से ले आए हैं। इसलिए ले आए हैं एआई क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यूट्रल टर्म है जो न्यूट्रल तरीके से आपको ये बताएगा कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वाकई में उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ा गई है, सही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी पर रहने के लायक नहीं रह गए हैं, क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सारे सवालों के तथ्यात्मक जवाब आज आपको हम एआई के माध्यम से देने जा रहे हैं। एआई इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आज का जो स्थिति है, तमाम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जहां सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पूरे जो वाकया हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक अवसर देखने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हटने के बाद कुर्सी पाने की ललक देख रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इसी फिराक में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं या और कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। मीडिया हाउसेस की बात करें तो अभी कुछ मीडिया हाउसेस भी अपने अपने चश्मे से, अपने अपने पॉलिटिकल एंगल से, अपने अपने एजेंडे से इस चीज को देख रहे हैं। इसलिए इस वक्त हम एआई जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल, पारदर्शी तरीके से हम आपको ये पूरा खबर आज दिखाने वाले हैं। देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा। सीधे चलते हैं खबर पर। तो देखिए, कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइटों के अध्ययन करने के बाद हमने ये डेटा संग्रहण किया है। पहले हम इसको पढ़ देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हाल के समय में कई चर्चाएं और अटकलें सामने आई हैं। हालांकि इस विषय पर कोई आधिकारिक चिकित्सीय रिपोर्ट या बयान उपलब्ध नहीं है। नीतीश कुमार जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे नेताओं में से एक हैं। उनकी उम्र 74 वर्ष, मार्च 2025 में आज के दिन वो 74 वर्ष के हैं और स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर सवाल उनके बारे में उठते रहते हैं। कुछ राजनीतिक विरोधियों और टिप्पणीकारों ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनवरी 2025 में नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल पैनल की मांग की थी और यह सवाल उठाया था कि वे राज्य चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने उनकी मानसिक हालत को लेकर चिंता जताई है, जैसे कि यह दावा करना है कि उनकी स्थिति सही नहीं है या वे गंभीर बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये दावे व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और इनका कोई ठोस चिकित्सीय आधार नहीं है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के समर्थक और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों ने कहा है कि नीतीश
कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताने वाले, खुद ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनकी सरकार के हाल के कार्य जैसे किसानों के मुद्दे पर सक्रियता और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 जैसे कार्यक्रमों की योजना यह संकेत देते हैं कि वे प्रशासनिक रूप से सक्रिय है। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की खबरें जैसे दिसंबर 2024 में सभी कार्यक्रम रद्द करना ने इन अटकलों को और हवा दी है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि न तो सरकार और न ही उनके परिवार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। यह विषय ज्यादातर राजनीतिक बहस और व्यक्तिगत अनुमानों तक ही सीमित है। उनकी उम्र और लंबे राजनीतिक कैरियर को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं स्वाभाविक भी हो सकती हैं, लेकिन बिना चिकित्सीय प्रमाण के ये केवल कयास ही माने जा सकते हैं। देखिए, जो सर्च हमने किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ के बारे में, तो उसके परिणामों से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई विश्वसनीय या आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी जो भी है वो राजनीतिक टिप्पणियां जैसे कि उनकी सार्वजनिक व्यवहार या बयानों पर सवाल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अटकलों को बढ़ावा देती है, लेकिन इनका कोई चिकित्सीय आधार नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एक निजी मामला है और इस तरह की जानकारी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है जब तक कि कोई आधिकारिक खुलासा न हो। हाल के उदाहरण जैसे 21 मार्च 2025 को राष्ट्रगान के दौरान बात करने का उल्लेख राजनीतिक विरोधियों द्वारा उपयोग किए गए हैं, लेकिन इनका कोई चिकित्सीय समर्थन नहीं है। यह संभावना है कि ये दावे राजनीतिक लाभ के लिए किए गए हैं, जैसा कि कुछ एक्स पोस्टों में भी सुझाया गया है। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष रूप से उपयोगकर्ता के प्रश्न, यानी जो हमने प्रश्न किया है, प्रश्न का उत्तर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई विश्वसनीय या आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी बयान या टिप्पणियां उनकी मानसिक स्थिति के बारे में की गई हैं, वे मुख्य रूप से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा की गई हैं, जिनका कोई चिकित्सीय आधार नहीं है। चिकित्सा पेशेवरों या आधिकारिक स्रोतों से कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अब हम आपको ये तालिका दिखाते हैं। अब हम आपको कुछ फिगर्स दिखाते हैं। ये तालिका बना हुआ है, ये चार्ट है। एक AI है ग्रोक के माध्यम से ये आया है। देखिए, 22 मार्च को राष्ट्रीय गान के दौरान हंसने का उल्लेख, कोई चिकित्सकीय सबूत नहीं। मतलब ये बता रहा है कि कब कब उन पर आरोप लगे हैं और उसके क्या आधार रहे हैं। दूसरा, ग्रोक 22 मार्च को ही कोई चिकित्सीय सबूत नहीं है, दावे राजनीतिक प्रचार हो सकते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये बिल्कुल हमारा कहना नहीं है। ये एक प्रतिष्ठित AI है ग्रोक, जिसने ये दावे किए हैं। 22 मार्च 2025, 22 मार्च 2025 को जो भी राष्ट्रगान वाला संबंधी जो विवाद दिख रहा है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से ग्रोक ने लिखा है, राष्ट्रीय गान के दौरान हंसने का उल्लेख, कोई चिकित्सीय सबूत नहीं, कोई चिकित्सीय सबूत नहीं, दावे राजनीतिक प्रचार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भले ही आज भाजपा के लोग खूब हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बचाव में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये डेट देखिए, 9 नवंबर 2023। आप ये वेबसाइट भी पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से 9 नवंबर 2023 ने खबरें प्रकाशित की और इसमें साफ लिखा हुआ है कि हेमंता बिश्व शर्मा ने 9 नवंबर 2023 को हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने मानसिक संतुलन खो दिया है, और इसे भी उस वेबसाइट में लिखा गया है, AI ने लिखा है, ये राजनीतिक टिप्पणी है, ये राजनीतिक टिप्पणी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक चालिका यह भी है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 1/10/2024 को
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक फिटनेस पर सवाल उठाए, यह भी राजनीतिक संदर्भ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 28/1/2025 द प्रिंट में प्रशांत किशोर ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन चिकित्सीय कोई भी सबूत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 28/12/2023 एनडीटीवी, गिरिराज सिंह ने उनकी मानसिक स्थिति पर टिप्पणी की, यह भी राजनीतिक संदर्भ में, जब वो सत्ता में नहीं थे, यानी तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे। आगे बढ़ते हैं। 20/6/2023 एक कार्यक्रम हो रहा था, शारीरिक स्वास्थ्य के कारण चेन्नई यात्रा रद्द कर दिया गया, मानसिक स्वास्थ्य का कोई भी उल्लेख नहीं है। चलिए अब निष्कर्ष जो एआई ने दिया है वो निष्कर्ष को भी थोड़ा पढ़ देते हैं। एआई ने लिखा है, निष्कर्ष रूप से हमारे प्रश्न का उत्तर यह है, यानी हमने जो सवाल पूछा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य संबंधी और मेंटल हेल्थ संबंधी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई विश्वसनीय या आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी बयान या टिप्पणियां उनकी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में की गई हैं, वे मुख्य रूप से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा ही की गई हैं, जिनका कोई चिकित्सीय आधार नहीं है। चिकित्सा पेशेवरों या आधिकारिक स्रोतों से कोई सत्यापित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक बार फिर से आपकी तसल्ली के लिए हम पढ़ देते हैं। निष्कर्ष रूप से हमारे सवाल का हमारा जो सवाल था, उत्तर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई विश्वसनीय या आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी बयान या टिप्पणियां उनकी मानसिक स्थिति के बारे में की गई हैं, वे मुख्य रूप से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा की गई हैं, जिनका कोई चिकित्सीय आधार नहीं है। चिकित्सा पेशेवरों या आधिकारिक स्रोतों से कोई सत्यापित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खोज के दौरान, ये मतलब जो सवाल हमने पूछा था एआई से, तो उसने बताया कि खोज के दौरान पाया गया कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादातर टिप्पणियां राजनीतिक विरोधियों से आई हैं, जैसे प्रशांत किशोर, उस समय गिरिराज सिंह, जिन्होंने उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इन दावों का कोई चिकित्सीय समर्थन भी नहीं है। वेब और एक्स पर खोज से पता चला कि कोई भी विश्वसनीय स्रोत जैसे चिकित्सीय पेशेवर या सरकार उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है। हालांकि अपेक्षित था कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सीमित हो सकती है। यह चौंकाने वाली बात है कि राजनीतिक टिप्पणियां जैसे राष्ट्रीय गान के दौरान उनके व्यवहार पर सवाल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अटकलों को बढ़ावा दे रही हैं, भले ही इनका कोई चिकित्सीय आधार न हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्स पर खोज से हमें हाल के पोस्ट मिले, जैसे कि 22 मार्च 2025 को प्रकाशित एक पोस्ट, जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, आधार राष्ट्रीय गान के दौरान हंसने जैसी घटनाओं। हालांकि इन पोस्टों ने भी स्वीकार किया कि कोई चिकित्सीय सबूत नहीं है और ये दावे मुख्य रूप से राजनीतिक विरोधियों से है। एक अन्य पोस्ट ने कहा कि कोई चिकित्सीय सबूत नहीं है और ये दावे राजनीतिक प्रचार हो सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा जूम कीजिए। ये एआई ने लिख के दिया है कि चिकित्सीय सबूत तो है नहीं और ये दावे राजनीतिक प्रचार हो सकते हैं, ये एआई ने स्पष्ट किया है। चलिए, तो एक अंतिम में जो लास्ट है हमारा इस पूरे वीडियो का, यह सर्वेक्षण नोट, मतलब जो हमने सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ के बारे में, नोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में हमारा जो सवाल था उत्तर देने के लिए तैयार किया गया है। नीतीश कुमार बिहार के 22वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो 22 फरवरी 2015 से इस पद पर हैं और इससे पहले 2005 से 2014 और 2000 में संक्षिप्त रूप से इस पद पर रहे हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक निजी और संवेदनशील
संवेदनशील विषय है और इस तरह की जानकारी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है जब तक कि कोई आधिकारिक खुलासा न हो। इस नोट में हमने वेब और एक्स पर खोज करके सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र की है और उपयोगकर्ता के प्रश्न यानी हमारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। चूंकि कोई मेडिकल बुलेटिन या स्वतंत्र स्वास्थ्य मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं है, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। वर्तमान में यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हैं, जब तक कि इसके विपरीत कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने ना आ जाए। मैं एक बार फिर से आपकी तसल्ली के लिए इसे पढ़ देता हूं। लिखा है एआई ने स्पष्ट तौर से, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूं कि मेडिकल बुलेटिन या स्वतंत्र स्वास्थ्य मूल्यांकन से मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। चूंकि कोई मेडिकल बुलेटिन या स्वतंत्र स्वास्थ्य मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं है, इसीलिए उनकी मानसिक स्थिति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। वर्तमान में यह माना जा सकता है कि नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हैं, जब तक कि इसके विपरीत कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने न आ जाएं। तो देखिए साफ साफ क्लियर कट एआई ने कर दिया है। ये एआई बड़ा न्यूट्रल तरीके से बता दिया। एआई किसी की सुनता नहीं है, न सरकार की, न विपक्ष की, न मीडिया की, और उसने स्पष्ट तरीके से बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में भले ही सत्ता और विपक्ष के लोग तमाम तरह की बातें करें, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। और एआई के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद पर रहने में सक्षम है, मुख्यमंत्री का दायित्व उठाने में सक्षम है। अब अंतिम में इस वीडियो का हम क्लोज कर रहे हैं। अंतिम में हम कुछ फोटोज आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज के हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपने देखा कि प्रगति यात्रा उन्होंने बखूबी किया, समीक्षा बैठकें की, सदन में उनके भाषण हो रहे हैं, हर कार्यक्रम में वो शरीक हो रहे हैं। और आज यानी 22 मार्च को जब बिहार अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने एक्टिव हैं वो तस्वीरें आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। वो तस्वीरें और वीडियोस आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का इंस्पेक्शन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। इनके हाव भाव को देखिए, इनके इंस्ट्रक्शन को देखिए। उसके बाद मेहुली शिवपारा मेहुली एलिवेटेड जो रोड है, अंडर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एमएलए बंगला जो बन रहा है पटना में, उसके इंस्पेक्शन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तो अगर कोई आदमी मेंटल रूप से अस्वस्थ होगा तो कैसे इन कार्यक्रमों में जाएगा और कैसे वहां पर अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये विपक्ष को बताना चाहिए। और देखिए, जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ विधानसभा में, उस दिन शाम को यानी 21 तारीख को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा आयोजित दावते इफ्तार में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, लोगों से मिले, बातचीत किए और वो बहुत बेहद तरीके से बिहार को चला रहे हैं। अब विपक्ष और सरकार के और घटक जो दल हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनको इस रिपोर्ट को देखना चाहिए और अपने कमेंट जरूर देने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एआई के माध्यम से और भी रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816